नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जम्मू एंड कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स के ऊपर जो अटैक हुए थे, इसके बारे में हमने पहले बात की थी और उसके चलते कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था और जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, इसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया। ये बोला गया कि ये सब कुछ आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की वजह से हो रहा है। रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जिम्मेदारी ली, जो कि लश्कर तैयबा के साथ एसोसिएटेड है। अमित शाह को खुद कश्मीर में आके सिक्योरिटी रिव्यू करना पड़ा और फाइनली यहाँ पे डिसीजन निकाला गया है एक हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग के बाद कि भाई सीआरपीएफ और बीएसएफ की और बहुत सी कंपनीज को डिप्लॉय किया जाएगा कश्मीर के अंदर। और आप देखोगे कि सीआरपीएफ की 50 कंपनीज और बीएसएफ की 25 एक्स्ट्रा कंपनीज को जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय किया गया, जिसमें से 30 कंपनी सीआरपीएफ और बीएसएफ की अकेले श्रीनगर में डिप्लॉय की गई और जत्थों का जत्था सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों का श्रीनगर में पहुंच रहा है। ठीक है भाई, अब बात यहां पे यह है कि इसके चलते थोड़ा सा बवाल उठ रहा है कश्मीर के अंदर। कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी, उमर अब्दुल्ला और जो उनके मेन लीडर थे महबूबा मुफ्ती, जब माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अटैक हुए तब ऑब्वियसली बात है इन्होंने बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया कि भाई बीजेपी ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है, इसलिए माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं। जब इस प्रकार के अटैक शुरू हुए थे तो जो थोड़े बहुत कश्मीरी पंडित वापस जाके कश्मीर वैली में सेटल हुए थे, वो फिर से कश्मीर वैली छोड़ के भागने लग गए। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी ह्यूमिलिएशन और एक बड़ा शर्म की बात हो रही थी। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने सारे दिमाग लगाने के बाद सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ को यहाँ पे भेज के सिक्योरिटी सिचुएशन के रिव्यू के बाद यहाँ पे रास्ता ये निकाला कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट इस हद तक बढ़ चुका है कि ऐसा लग रहा है कि कोई एक जंग सी शुरू होने वाली है। जो पूरी की पूरा श्रीनगर है वो एक गैरिसन में बदल चुका है। हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे आपको चेक पॉइंट्स मिलेंगे। श्रीनगर के एक रेजिडेंट का बोलना है कि वो अपने घर से निकल के लाल बाग के इलाके में नौकरी करने जाता है, केवल 3 किलोमीटर की डिस्टेंस और उसके बीच में 3 चेक पॉइंट पड़ते हैं। लेकिन अब भारत सरकार भी क्या करे, इस प्रकार से माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अटैक होंगे, इस प्रकार से फिर से कश्मीरी पंडित, जैसे 1990s में कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के भागे थे, वैसे वो यहाँ पे फिर से भागने लगे थे। तो भारत सरकार के पास भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने इतने एक्सेस अमाउंट में सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को डिप्लॉय किया। अब डिप्लॉय करने के बाद देखिए, इतने बड़ी क्वांटिटी में सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान डिप्लॉय होंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको उनके रहने खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। कश्मीर के अंदर, खासकर श्रीनगर के अंदर बहुत सारे कम्युनिटी हॉल्स हैं, बहुत सारे मैरिज हॉल्स हैं। इन कम्युनिटी हॉल्स को, इन मैरिज हॉल्स को कम्युनिटी और सोशल इवेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी रिलीजियस फेस्टिवल वाले दिन सब लोग मिलके नमाज पढ़ेंगे, भगवान को याद करेंगे, स्पिरिचुअल बातें करेंगे। किसी की शादी हुई तो वहां पे फंक्शन हो गया, किसी की डेथ हुई तो वहां पे फंक्शन हो गया। सोशल कॉज के लिए सबको मिलना है, कोई हेल्थ कैंपेन ऑर्गेनाइज करवाना है, तो वो इस प्रकार के कम्युनिटी हॉल और मैरिज हॉल्स में ऑर्गेनाइज कराया जाता था। अब ये जो कम्युनिटी हॉल है और ये जो मैरिज हॉल्स हैं, वो यहाँ पे सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को टेम्परेरी बेसिस पे दे दिए गए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आर्मी और केंद्र की सरकार ने जेएंडके के एडमिनिस्ट्रेशन से बोला कि अभी के लिए रहने के लिए जगह अवेलेबल करवाओ। और ये जितने भी कम्युनिटी और मैरिज हॉल्स हैं, ये आते हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, श्रीनगर का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो ऑब्वियस सी बात है अपने अंदर आने वाले इन मैरिज हॉल्स को सीआरपीएफ और बीएसएफ को दे सकता है। और कुछ मैरिज हॉल्स बहुत क्राउडेड लोकेलिटी में, जैसे कि छत्रशाही, बर्बर शाह, नौशेरा, मालबाग, इस प्रकार के जो इलाके हैं वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हैं। और इतने क्राउडेड इलाकों में जब बड़ी तादाद में सेना रहने के लिए पहुंच जाएगी तो आसपास के जो लोग हैं वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज्यादा एप्रीहेंसिव फील करेंगे। लेकिन अब यहां पे सबके ह्यूमन राइट्स देखने, कश्मीर के अंदर वैसे भी आर्मी के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट है। उनको ऐसा लगता है कि उनके डेली लाइफ के जिंदगी के बीच में आके इंडियन आर्मी इंटरफेयर कर रही है। लेकिन इंडियन आर्मी की भी यहाँ पे आज मजबूरी हो रही है। आर्मी नहीं, सीआरपीएफ बोलना चाहिए, हालांकि आप आर्मी बोल सकते हो जनरल सेंस में। कुछ इस प्रकार के सीन देखे गए कि जिन इलाकों में मैरिज हॉल्स थे वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ थी, अब और ज्यादा भीड़, और ज्यादा ट्रैफिक जाम, सीआरपीएफ की गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। तो कुल मिला के क्योस की स्थिति है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जगह कम है और उस जगह के हिसाब से जवानों को ज्यादा डिप्यूट कर दिया गया है, जिसके चलते पॉलिटिकल पार्टीज हो हल्ला कर रही हैं कि ये कम्युनिटी हॉल्स, जो जम्मू एंड कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये बोल रहे हैं कि ये कम्युनिटी हॉल्स, ये मैरिज हॉल्स लोगों के लिए बनाए गए हैं, ना कि आर्मी के लिए।
हालांकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यहाँ पे बोला है कि ये एक टेम्परेरी मेजर है, कुछ समय में वैकेंट स्पेसेस में सीआरपीएफ के जवानों के लिए घर और रहने की फैसिलिटीज बनवानी जाएंगी, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे डिप्लॉयमेंट के लिए अभी के लिए कम्युनिटी हॉल्स और मैरिज हॉल्स सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को हैंडओवर कर दिए गए हैं। अब ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ना, ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है, आपके हिसाब से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट इमेजिन दोस्तों, आप इंडिया के किसी दूसरे भाग में रह रहे हो और जम्मू एंड कश्मीर में जब आप एक्टिविटीज के बारे में सुनते हो, तो जब 1990s में कश्मीरी पंडित को वहां से मार मार के भगाया गया, गोलियां मारी गई उनको, बड़े प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित पर्सनालिटी को सिर्फ धर्म के नाम पे गोली मार के भगाया गया था, तो पूरे देश को खराब लगा था। लेकिन इंटरनली केंद्र की सरकार ने ज्यादा इंटरवीन नहीं किया था, इसलिए इन कश्मीरी पंडित को छोड़ के भागना पड़ गया। वही चीज आज यहां पे रिपीट हो रही थी। इस रिपीटिशन को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने इतना हैवी डिप्लॉयमेंट यहां पे कर दिया, लेकिन ये हैवी डिप्लॉयमेंट कश्मीर के लोगों के अगेंस्ट जा रहा है। अगर कश्मीर के लोग उस समय पे कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना करते, उनको वहां से ना भगाते, तो शायद आज की डेट में जो सोशल फिजर्स हैं वो इतने ज्यादा एग्जिस्टेंट नहीं होते। कश्मीरी पंडित कश्मीर की वैल्यू में रहें या नहीं रहें, इससे बाकी कश्मीर के रेजिडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और केंद्र की सरकार को भी ये बात पता है कि उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा अगर इतने हैवी लेवल पे सीआरपीएफ और बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट होगा, लेकिन अब क्या करें जब इस प्रकार से एक स्कूल में घुस के एक सिख प्रिंसिपल को और एक हिंदू टीचर को खुलेआम गोली मार दी जाएगी सिर्फ धर्म के नाम पे, तो इस प्रकार की चीजों को ओपनली तो सहा नहीं जा सकता। ऑब्वियस सी बात है, डिप्लॉयमेंट तो यहाँ पे होगा ही सिक्योरिटी पर्सनल्स का, और ऑब्वियस सी बात है इन सिक्योरिटी पर्सनल्स के डिप्लॉयमेंट से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि टेररिस्ट इन इलाकों में अब प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगे। ये जो डिमीनिंग सी हरकतें करी थी कि कहीं से भी निकल के आए, किसी को भी गोली मार दी, इस प्रकार की एक्टिविटीज डेफिनेटली यहाँ पे कम होगी। हाँ, लोगों की जिंदगी पे फर्क आएगा डेफिनेटली। कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के आसपास के इलाकों में जरूरत से ज्यादा मिलिट्री या फिर सीआरपीएफ के जवान पोस्टेड हैं, तो वो लोग थोड़े तो अप्रीहेंसिव हो जाते हैं। ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। बस यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी से जल्दी ये इंसर्जेंसी की परेशानी कश्मीर में खत्म हो जाए और ओवरऑल कश्मीर में इतने हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की जरूरत ना हो। कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा मिल जाए, लेकिन वो 370 वाला स्टेट ना हो, वो देश के बाकी स्टेटों जैसा एक और कोई नॉर्मल स्टेट हो जिसमें टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन जैसी कोई चीज ना हो, 35 और 370 की जरूरत ना पड़े। तो ये छोटा सा एनालिसिस था दोस्तों इस न्यूज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको न्यूज पसंद आई हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों, उससे काफी मदद मिलती है। वीडियो पे लाइक करके और कमेंट करके एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। आप कमेंट करके एक साइंटिफिक तरीके से बताने की कोशिश कीजिए कि ये जो डिप्लॉयमेंट है सीआरपीएफ या बीएसएफ का, क्या आपको ये लगता है कि ये सही है, या फिर आपको लगता है कि ये कश्मीर के लोगों की लाइफ में एक्सेसिव इंटरफेरेंस है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं भी देखना चाहता हूं कि आपके व्यू पॉइंट्स कैसे हैं। गुड बाय।